नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं शनि कुमार सिन्हा सेवात क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे। हम लोग वास्को डी गामा बने हुए थे। क्या कर रहे थे भाई? वास्को डी गामा बन के लुप्त पदों की खोज कर रहे थे। चलिए, मैंने पिछले क्लास में इंट्रो टाइप में आपको बताया था हो क्या सकता है, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिलसिलेवार ढंग से आज से चलते हैं कि कैसे कैसे प्रश्नों के समंदर से आपको गुजरना पड़ेगा। भारत की खोज ऐसे ही थोड़े हो गया था, समुंदर से गुजरना पड़ा था उनको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जोड़ के समंदर में गुजरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तैयार करके रखे हुए हैं, इसीलिए अपने मन से टाइम काहे के लिए वेस्ट करें, है ना। चलो भाई बाहर लिख देते हैं, समझना। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक कहिए पंखा बना दिए हैं। अच्छा आड़ा तिरछा कैसे बना दिए हैं पंखा। पंखा में 4 पत्तियां हैं, ब्लेड होते हैं ना। चारों के मान दिए हुए हैं 17, 15, 11 और 13, और बीच में जो है डायना जिसको कहते हैं उसमें उसका मान 56 दिया हुआ है। उसी प्रकार दूसरा जो पंखा है उसमें 13 है, एक का पंखा का एक जो ब्लेड है उसका है 13, दूसरा 21, तीसरा 8, चौथा 9, और बीच वाला जो है उसका 51। उसी प्रकार तीसरा पंखा में 12, 26, 17 और 23 चारों ब्लेड्स का मान है। तो इस गोल जो चक्री डायना है उसका मान क्या होगा ये बताइए। ये आपको फाइंड करना है। तो समझिए सबसे पहले बात को, कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये कैसे आएगा। तो आप सबसे पहले ये प्रयास कीजिए कि देखिए सबको जोड़ने के बाद क्या ये 56 आ रहा है। अरे यार चौक गिर जाता है, बताओ भाई टूट रहा है, कैसा चौक दिया है देने वाला। चलो 17, 15, 11, 13 इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या ये 56 आ रहा है। सबसे पहले ये देखकर फटाफट कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 नजदीक में तो है भाई हम। 40, 7, 5, 12, 1, 13, 3, 16, 40, 16, 56 एकदम आ रहा है। तो इनको जोड़िए। क्या ये भी वही काम कर रहे हैं? क्या ये भी वैसे ही हो रहा है? तो 21, 9, 30, 13, 8, 21, 30, 21, 51, तो यहां भी वही होगा। ठीक है, तो 17 प्लस 11 प्लस 15 प्लस कितना है 13 बराबर 56। तो अब देखिए क्या है, दूसरा मान 21 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 9 बराबर 51 आ रहा है, एकदम आ रहा है। 17, 11, 28, 28, 15, 43, 43, 13, 56, 21, 13, 34, 34, 8, 42, 42, 9, 51। तो इसको जोड़ लेते हैं भाई। क्या है 12 प्लस 26 प्लस 17 प्लस 23। देखिए पेन पेपर इस समय उठाने की आवश्यकता होता ही नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम समझा रहे हैं, इसलिए इसको पेन पेपर तो उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो 26, 12, 38, 38, 17, 38, 17, 55, 55 और 23, 78, 78। कहीं कोई दिक्कत है?
नहीं होना चाहिए, हो तो कमेंट करना है बाबा। जय भोलेनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ऐसा ही प्रश्न आता है, ऐसा ही आता है, ठीक है। अब आता है 100% नहीं का, सब मिल जुमला आता है ना, ढेर सारा क्वेश्चन है, तो यही आएगा तो फिर कितना कितना यही आएगा, है कि नहीं। कोई भी पूछ देगा तो सबको जानना तो जरूरी है ना। चलिए और क्या करता है कमाल का चीज, आकार चेंज कर देता है, आकार, ठीक है। किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कोई और आकार में, किसी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कोई और आकार में, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिस तो करवाना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो आपको ही लगेगा एक क्वेश्चन सरे बताए हम जो एक एक क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 23 17। अब जो है आपके पास चार चतुर्भुज आ गया है, एक भुज, दो भुज, तीन भुज, चार भुज, एक बीच में जो है सबको जोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो एक का मान 23 है, दूसरा का मान 17 है, एक का मान 15 है और एक का मान 24 है और बीच में 89, फिर 12 है, 7 है, 11 है, 24 है। देखिए इग्रू है, इग्रू है, इसके चारों ओर जो है उसके शिष्य बैठे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, उसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, सभी अंतः ग्रह हैं, 4 अंतः ग्रह है ना जी। तो देखिए यहां भी देखिए 4 ग्रह हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य में कितनी गर्मी है ये निकालना है, ठीक है। इस बीच वाले का मान क्या है, बीच वाला जो कोष्ठक है उसका मान क्या है वो आपको पता करना है। तो देखो भाई 24 23 47, 47 और 17, 47 17 64, 64 15 89 आ रहा है कि नहीं सबको जोड़ने पर, है कि नहीं। 24 12 36, 36 17, 43 11 54 आ रहा है कि नहीं जोड़ने के बाद। तो इन सबों को भी आपस में जोड़ दो, 12 13 25, 25 9 34, 34 28 52, 52 होगा, हाँ। चलो 24 28 52 मान लिए, बोल दिए तो, है कि नहीं। चलिए यही करना है, कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा। हाँ चलो एगो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। पूर्व के
सालों में आ चुके हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल में, ठीक है, हुआ था ना जी पीछे। ठीक है, ये क्या बन गया भाई, जो बना है वही ठीक है, क्या करोगे। चलो भाई देखो यहाँ पर बीच में भी वही है, ठीक है, एक जो निकला हुआ है पंखा जो है, ये भी पंखे मान लो भाई, आड़ा तिरछा पंखा है, एक का मान 9 है, 11 है, 23 है और 6 है, और बीच वाला जो मान है ना चतुर्भुज जो बना हुआ है उसका 49 है। फिर एक पंखी का मान है 7, 12, 18, 13, चारों पंखी का 4 मान, और बीच में जो चतुर्भुज है उसका मान 40 है। यहाँ पर भी चारों पंखी का मान दिया हुआ है 16, 9, 26, 8, तो बीच में जो चतुर्भुज है इसका मान निकालना है। महंत जी जो बैठे हुए हैं कथा प्रवचन करने के लिए, तो दक्षिणा क्या देना है, इन लोगों ने चारों मिलकर 49 रुपया दक्षिणा दिया है, इन चारों ने मिलकर 40 रुपया दिया है, तो ये कितना दक्षिणा देंगे भाई, तो पाकिट में जितना रुपया रहेगा उतने ना दक्षिणा देंगे। पाकिट में है कितना, इतना, लेकिन सामंजस्य बैठाना है कि किस अनुसार ये लोग दे रहे हैं उसी अनुसार दीजिएगा ना, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, कि भैया तुम्हारा इनकम ये है, तुम हमको दे रहे हो कुछ और, वो सबको देखो। तो देखियो भाई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, महंत जी को कितना मिल रहा है दक्षिणा, देखते हैं हम लोग प्रवचन करने का। तो सेम क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चनों को सबों को जोड़े 49 आ जाएगा, सबों को जोड़े 40 आ जाएगा, 3 चारों को जोड़े जो आएगा वही दक्षिणा दे देना है, ठीक है। चलिए खुद से सॉल्व कीजिए इसको। चलिए एक पैटर्न यहीं पर समाप्त हुआ, कथा का एक अध्याय समाप्त हुआ, दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इन चीजों को आपने समझा कि आपको आकृति देकर सबों के मान जोड़ने के लिए कहे जा सकते हैं, ठीक है। तो और क्या कर सकता है, जोड़ के बाद आता है क्या हमारा भाई, घटाव आता है। फिर वही गुरुजी के चारों चेला का कहानी है, ठीक है, बीच में गुरुजी हैं और चारों ओर लोग हैं बैठे हुए सुन रहे हैं कथा। चलिए देखते हैं किसके पॉकेट में कितना रुपया है। चलिए ये कहानी कुछ इस प्रकार है, ठीक है। एक चेले के पास 6 रुपया है, दूसरे के पास 8 रुपया है, तीसरे के पास 3 रुपया है, चौथे के पास 7 रुपया है, और बीच में गुरुजी के को मिल गया 6 रुपया। इसमें से गुरुजी को मिला 6 रुपया। इधर दूसरा जो है गुरुजी हैं उनके चेले लोग हैं, उनको मिला 12, एक को 15, एक को 7, एक को 13। जो तीसरा है मंच लगा हुआ है, 3 मंच में जो तीसरा मंच है उसमें एक के पास 19, दूसरे के पास 24, तीसरे के पास 8, चौथे के पास 23। अब कहानी क्या हो रहा है, जोड़ने के बाद तो आएगा नहीं 6, क्योंकि अकेला यहाँ पर 6 है, जोड़ने के बाद 9 तो आएगा नहीं, अकेला 9 है। तो
यहां पर क्या होगा, तो घट गया, संख्या कम लग रहा है तो घटाइए का ना मान होगा। तो किसको घटाइएगा, किसी एक को पकड़कर उसको सब में घटा दीजिएगा। 6 को पकड़ के सब में घटाएंगे तो माइनस में चल जाएगा। 8 को ही पकड़ के घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 7 घटाएंगे फिर माइनस में चल जाएगा। तो करना क्या होगा, चलिए समझते हैं बात को। 8 6 14, 7 3 10, डिफरेंस 3 है ही, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कि अगल बगल वाला चेला भाई जोड़ लो, और दोनों अगल बगल चेला जोड़ के माइनस करते हैं, क्या वही तो नहीं है। 8 6 14, 7 3 10 नहीं है, तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो मिलेगा क्या भाई, कोना कोना कौन कोना रेशियो में मैंने पढ़ाया है। कोना कोना ट्राई कर लें भाई। 6 3 9 8 7 15, तो 15 में से 6 3 9 8 7 15, 15 में से 9 गया बराबर 6, एक नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या यही हो रहा है घटना। एक में जब पता चल गया कैसे हो रहा है, दूसरा में भी वही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 12 7 19 और 15 13 28, तो 28 माइनस 13, 15 13 28 और 12 7 19, 19 है ना जी, 13 नहीं 19, गजब करते यार। 19 तो बराबर 9, एकदम वही हो रहा है, कोई संशय नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए ये घटनाएं आपको तुरंत तुरंत करना होगा, नहीं तो समय बर्बाद हो जाएगा। आपको कंसेप्ट समझना होगा कि ये छोटा आंकड़ा है, जोड़ के नहीं आ सकता है, तुरंत गोल कर जाएंगे, इस कंसेप्ट पर नहीं जाना है। इधर इधर तुरंत फटाफट चेक करना होगा। तो एग्जाम में क्या कीजिए ना, सबसे पहले अपोजिट वाला चेक कीजिए। एग्जामिनर बहुत होशियार होता है कि अगल बगल तो सब चेक कर लेगा, अपोजिट वाला करो भाई। अपोजिट को जोड़ दो, दोनों अपोजिट को, और अंतर कर दो, वही होना है, ठीक है। तो वैसे भी एग्जामिनर्स बुद्धि लगाते हैं और आपको दुर्बुद्धि में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन फंसना नहीं है उसमें, तो इसमें भी वही करेंगे। 19 8 27 और 24 23 47, 47 माइनस 27 बराबर 20, इसका मान हो जाएगा ये 20, ठीक है। आया समझ में। कैसे कैसे प्रश्न होंगे आपके सामने, ऐसा भी हो सकता है 6 8 14 7 3 10, यहाँ 4 होगा, 15 12 27, 13 7 20, यहाँ 7 होगा, 19 24 कितना होगा 43, और 23 8 21, तो यहाँ 22 होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा क्या होना है, तो यहाँ 22 आएगा। तो जो कंसेप्ट फॉलो करता हो ना, तो वैसा ही करना है। तो कब होगा ये, आपसे जल्दी जल्दी में कैसे होगा, सर डरा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तब तो मेरा समय ये बर्बाद है। नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिएगा तो फटाफट होगा। और सबसे पहले कोना कोना ट्राई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसको आप सजाइए भाई। चलिए, सूर्यदेव है, इनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करेंगे। दूसरे सूर्यदेव को लाते हैं, बहुत भड़क रहा है यार, कंप्लेन करना पड़ेगा दुकानदार को, कैसा चौक दे दिया है यार। चलिए तीसरा सूर्यदेव को इधर स्थापित कर देते हैं, ठीक है।
बहुत ही पूजनीय हैं सूर्यदेव, ठीक है ना। अंडरस्टैंड नहीं करना है, मतलब कि अंडरस्टिमेट नहीं करना है, राख हो जाइएगा। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों पर इनकी कृपा बनी रहती है, ठीक है। चलिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। तीन देखिए डायग्राम आपके सामने है। मान लीजिए सूर्यदेव है, इनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्यदेव हैं, अभी बाह्य ग्रह जो है परिक्रमा कर रहा है, सूर्यदेव के बाह्य ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक का मान है 12, दूसरा 26, तीसरा 17 और 28 चौथा। तो सूर्यदेव का क्या मान है 25, यहाँ 17 है, 42 है, 13 है, 12 है। तो अच्छा इनका मान है लिखना भूल गए हम, कोई बात नहीं, 24, 24 है। तो यहाँ तीसरा जो है 21, 17, 26, 8। तो बीच का क्या मान होगा, सूर्यदेव का वोल्टेज क्या है ये पता करना है, ठीक है। तो आपको पता करना है, तो क्या करना है, डिफरेंस निकालिए सामने सामने वाले का, ठीक है, बगल अगल का नहीं, सामने सामने का। कोना कोना कहे थे ना, तो ये कोना कोना ना हो गए, सामने सामने। कोना कोना में क्या होता है, सामने सामने होता है ना, सामने सामने है तो सामने सामने कीजिए। 26, 28, 26 प्लस 28 54, 12 प्लस 17 29, 29 में से 54 में से 29 गया तो 25, ठीक है। अब देखिए सामने सामने 42, 12, 54 और 17, 13, 30। तो दोनों का डिफरेंस 24। तो यहां भी वही कीजिए, 21, 26, 47, 17, 8, 25। तो इनका मान क्या हो गया भाई, 25 में 47 में से 25 चल गया तो 22, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ये हुआ क्या, घटाव, आपस में घटाव करके जो आंसर लाए, ठीक है। गुना वाला पिछले क्लास में आपने देखा था। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आएंगे उधर, ठीक है। चलिए इसको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसको हम बताएंगे नहीं, बुद्धि लगाना है, बस सॉल्व फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलिए करना क्या, वही घटाव से संबंधित चलिए, कैसे घटाव है सोचिए। चलिए
नहीं सॉल्व हो कमेंट कर दीजिए, सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट ही तो नहीं करते हैं। चलिए प्रश्न है आपके सामने, फिर वही पंखा आ गया, 4 पंख ही है उसका, ठीक है। बीच में उसका डायना है, एक का मान पंखी का 2 है, 6 है, 4 है, 5 है। आकृति 1 2 3 है, 3 आकृति है आपके सामने, ठीक है, 3 फिगर है। बीच में 38 है। पहला यहाँ एक भुजा है 7, दूसरा भुजा है 6, तीसरा भुजा है 5, चौथा भुजा है 7, बीच में जो है उसका 77 मान है। एक भुजा है 9, तीसरा आकृति में एक भुजा 8, फिर एक भुजा 11 है, ये 11 और दूसरा 7। तो इसका मान क्या होगा बीच वाले का, ये निकालना है। तो समझिए यहाँ से समझिए हो क्या रहा है, घटनाएं घटित, सबों को जुड़ आएगा, नहीं आएगा। 2 5 7 4 11 6, सबसे पहले क्या कीजिए ना, बड़ा बड़ा को मत देखिए। अगर एग्जाम में क्या होगा ना, बड़ा बड़ा आंकड़ा वाला होगा उसको पहले मत देखिए, छोटा छोटा वाला आंकड़ा को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर ऐसे हो तो वो जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो 5 6 30, 4 दूना 8, इन दोनों को गुना कर दिए, 5 गुना 6 प्लस 4 गुना 2 बराबर 38 आया। 5 6 30, 4 दूना 8, 38। दूसरा आकृति में आते हैं, 7 गुना 5 प्लस 6 गुना 7, तो 7 5 35, 7 6 42, यानी 35 42 77 होता है ना जी। तो इसमें भी आइए, क्या है कि आमने सामने वाला को गुना हो रहा है, आमने सामने वाला को गुना करके जोड़ा जा रहा है, ठीक है। ये भी जोड़ ही है, आमने और सामने लोग गुना कर दिया और फिर जोड़ दिया, ठीक। तो 11 9 99, 11 गुना 9 99 प्लस 8 7 56, 8 गुना 7, 8 गुना 7 56 बराबर 155, ठीक है। 99 56 155। कहीं कोई दिक्कत है? कुछ नहीं किया है, आमने सामने लगा आपस में गुना, आमने सामने लगा आपस गुना, दोनों को जोड़ दिया है। क्या हो सकता है, सबों को गुना करके यहां पर मान रख सकता है, सबों को गुना करके यहां पर मान रख सकता है, सबों को गुना करके आप यहां पर मान रखा जाएगा। हो सकता है इन दोनों को आपस में गुना कर दे, इन दोनों को आपस में गुना कर दे और दोनों को जोड़ दे, या दोनों को डिफरेंस निकाल दे। यहीं पर क्या हुआ, आमने सामने वाले को गुना करके जोड़ दिया गया, हो सकता है घटा भी कर दिया जाए, ठीक है। तो इन सभी सारे प्रश्नों के साथ जो भी आपके मन में सवाल उठ रहे हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ अगले क्लास में आपके साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। चलिए।